कि जो नुपुर शर्मा ने बात की उसने ऐसे वैसे बात नहीं जानबूझ के की गई, ताकि जो उस वक्त कश्मीरी पंडितों की मुसीबत की बात चल रही थी, उनके उनके हलाकतों की बात चल रही थी, जिसमें बीजेपी पूरी तरह से फेल हो गई थी, उससे अटेंशन हटाने के लिए और मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए, ताकि मुसलमान प्रोवोक हो और इनको मौका मिले मुसलमानों के घर उजाड़ने का, उनको जेलों में डालने का, उन पे गोलियां मारने का और उनको हर हिसाब से तंग करने का मौका है। ये नुपुर शर्मा की बात कोई ऐसे वैसे नहीं कही उसने, ये बड़ी स्ट्रेटजिकली ये बात की गई है। तो यही काम है, इलेक्शन कब नहीं होते हैं मुल्क में। यहाँ तो साल के साल इलेक्शन चलते रहते हैं, कभी किसी स्टेट में कभी स्टेट में। ये तो खाली कांग्रेस की बात नहीं है। आप ममता बनर्जी जैसे जो पूरे मुल्क में अंदर वो आती है अमंग द 3 ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर्स, उसका भी केस है, कोई चिट फंड का कोई केस है। आपका वहाँ का केरला का चीफ मिनिस्टर है जो सबसे ज़्यादा गरीब है अकाउंट्स में, उसके खिलाफ केस है। तो ये इन्होंने छोड़ा किसको है? कांग्रेस को तो करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द कांग्रेस हु विल हैव टू टेक बुल बाय द हॉर्न्स, और इनको चैलेंज करना पड़ेगा। तो देखिए, वो तो आज़ाद साहब से पूछ सकते हैं, आप दूसरों से पूछ सकते हैं वो बात। ये बहुत अफसोस की बात है कि जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं या अपोजिशन लीडर हैं वो खामोश है, वो बात नहीं कर रहे हैं, मगर उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। जैसे अभी आप ईडी की बात कीजिए, आप दूसरे इंस्टीट्यूशंस की बात, एजेंसीज की बात कीजिए, मगर जुडिशरी खामोश क्यों है? मुझे जुडिशरी पे ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि जुडिशरी इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। अगर जो हमारी जुडिशरी भी अनदेखी करेगी इसी तरह, तो ये मुल्क तो खुदा ना खास्ता बर्बादी की तरफ जा रहा है और बहुत ख़तरनाक माहौल बनता जा रहा है। क्योंकि 20-25 करोड़ लोगों को आप इस तरह दुत्कार नहीं सकते, आप उनका वजूद नहीं मिटा सकते। मतलब कि मुझे लगता है कि मुल्क जो है बहुत ही खतरे की तरफ जा रहा है, एक पीसफुल मुल्क एक खतरे की तरफ जा रहा है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जमहूरियत की वजह से जाना जाता था, सेक्युलरिज्म की वजह से जाना जाता था, आज वही हिंदुस्तान जो है बुलडोज़र की वजह से जाना जाता है, मारपीट की वजह से जाना जाता है, खून खराबे की वजह से जाना जाता है।